सुबह 5 बजे का दूध। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। अमृता बेटा, ये गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून का टाइम है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। और तो क्या हुआ मम्मी, जब जागो तब सवेरा। माय डियर मम्मी। अच्छा बाबा, तू जीती मैं हारी, तुझसे ना बातों में जीतना मुश्किल है। चल अब जाकर फ्रेश हो जा, फिर कुछ खा ले। हाँ अमृता बेटा, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, फिर हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। आज मैंने तेरा फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है, तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ मम्मी, मैं अब भी जल्दी से ब्रश करके मुंह धोकर आती हूँ, फिर साथ में बैठकर पास्ता खाएंगे। अमृता जल्दी से गई और फ्रेश होकर आ गई। अमृता अपने घर की लाडली थी, वो कुछ भी करे उसे कोई कुछ नहीं कहता था, सबने उसे सर पर चढ़ा रखा था। अमृता डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई, तभी गौरव आया। अरे तू उठ गई, आज तो 1 घंटा जल्दी उठ गई, क्या बात है? अरे भैया, वो आज एक पार्टी में जाना है ना, इसीलिए जरा जल्दी उठ गई। आप बैठो ना, देखो मम्मी ने कितना टेस्टी पास्ता बनाया है। हाँ भैया, मम्मी की लाडली को इतना पसंद है पास्ता, तो मम्मी को तो बनाना ही था। ये तो हम सबकी प्यारी बच्ची है, इसी से तो घर में रौनक बनी रहती है। पापा भैया, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे आज की पार्टी के लिए। हाँ तो जाकर मेरे कमरे की अलमारी से ले ले, तुझे कभी मना किया है क्या? फिर भी मैं आप लोगों से बोल कर ही लेती हूँ ना पैसे। वैसे मम्मी, पास्ता बहुत अच्छा बना है, मजा आ गया। फिर बनाना हाँ ऐसा पास्ता। हाँ बेटा, फिर बना दूंगी, अभी तो ठीक से खा ले। बस मेरा हो गया, पेट भर गया, मैं चलती हूँ, बाय। ये कहकर अमृता पार्टी के लिए चली गई। तभी अखिलेश जी वहां आए। अखिलेश जी गोपेश जी के अच्छे दोस्त थे। आओ आओ अखिलेश, बड़े दिनों बाद याद आई दोस्त की। अरे यार क्या बताऊं, बिजनेस इतना बड़ा लिया है क्या फुर्सत ही नहीं मिलती है। बाहर ही रहता हूँ ज्यादातर, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुझसे मिलता चलो, और भाभी जी के हाथ की चाय भी मिल जाए तो क्या कहना है। हाँ बैठिए भाई साहब, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे, घर पर सब ठीक है ना? हाँ गोपेश, सब बढ़िया है, जिंदगी मजे में कट रही है, बस एक ही चिंता है अभी तो। कैसी चिंता? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताओ मुझे। अरे यार मेरा बेटा आनंद, उसके लिए ना लड़की ढूंढनी है, उसकी शादी की उम्र हो गई है। अच्छा अच्छा, ये बात है। अरे इसमें चिंता कैसी, तुम्हारा अपना बिजनेस है, किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान की दया से आनंद भी पढ़ा लिखा है, लड़की तो मिल ही जाएगी। भला ऐसे रिश्ते को कौन से लड़की वाले मना करेंगे? हाँ ये तो है, क्यों ना तुम ही अपनी अमृता का हाथ मेरे आनंद के हाथ में दे दो, वो भी तो अब बड़ी हो गई है, और एक ना एक दिन उसकी शादी भी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। हाँ बात तो सही है तुम्हारी, मैं घर पर बात करके देखता हूँ। बड़े ही लाड प्यार से पाला है हमने अमृता को, पर तुम्हारे घर भेजने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी अंजू चाय लेकर आई। गोपेश और अखिलेश को चाय देकर पास लगे सोफे पर बैठ गई। क्या बातें चल रही है दोनों दोस्तों में? अरे ये अखिलेश कह रहा है कि इसके बेटे आनंद से अमृता की बात पक्की कर दी जाए। वैसे मुझे भी इसकी बात ठीक ही लग रही है। बात तो ठीक है, पर अखिलेश भाई साहब, मेरी बेटी बड़े नाजों से पली है, उसे घर के ज्यादा काम भी नहीं आते। मैं ये नहीं कह रही कि ससुराल जाकर वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगी, पर आपके घर में अगर नौकरानियां होगी तभी हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कर सकेंगे। अरे भाभी जी, आप इन सब बातों की चिंता छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। अमृता को 5-5 नौकरानियां हैं हमारे यहाँ, बस रसोई का काम घर की बहुएं करे तो ही अच्छा लगता है। अंजू तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी अमृता वहां राज करेगी। तो ठीक है भाई साहब, अमृता और आनंद को मिलवा देते हैं। अगर दोनों की रजामंदी हुई तो जल्द ही दोनों की शादी कर देंगे। वाह भाभी जी, ये हुई ना बात, आज तो दिल खुश हो गया। मैं जल्दी ही आनंद और प्रतिमा को लेकर आपके घर आता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। अखिलेश चला गया। कुछ दिनों बाद आनंद और अमृता की रजामंदी लेकर परिवार वालों ने खूब धूमधाम से उनकी शादी कर दी। अमृता अब अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल आ चुकी थी। अगले दिन सुबह प्रतिमा ने अमृता को आवाज लगाई। अमृता बेटा, ओ अमृता बेटा, जरा इधर तो आना। मम्मी जी, आपकी छोटी बहू अब तक आराम फरमा रही है, उसके कानों में आपकी बात नहीं जाएगी। आप उसके कमरे में जाकर उसे उठाइए, शायद उठ जाए। अब प्रतिमा अमृता के कमरे में गई। अमृता उठ जा, सूरज सर पर चढ़ाया है, एक बार आंखें खोलकर घड़ी तो देख, सुबह के 8 बज चुके हैं और तू है कि उठने का नाम नहीं ले रही। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, अभी तो सुबह के 8 ही बजे हैं। मैं तो मायके में दोपहर में सोकर उठती थी, मुझे ना बहुत नींद आ रही है। ये तेरा मायका नहीं है, ये ससुराल है, यहाँ के कुछ नियम है और तुझे उसी के हिसाब से चलना होगा। चल
अब उठकर नहा धोकर बाहर हॉल में आ जा, मैं वहीं तेरा इंतजार कर रही हूँ। आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए तैयार होने में। जी मम्मी जी, ठीक है, मैं आती हूँ। प्रतिमा कमरे से चली गई। अमृता ने खुद से कहा, ये सास है या हिटलर? पहले ही दिन इतना रौब है, पता नहीं आगे चलकर और क्या क्या बोलेंगी। अरे मम्मी ने कहा था इनकी यहाँ 5-5 नौकरानियां हैं, तो फिर ये मेरे सोकर उट्टी के पीछे क्यों पड़ी है? पता नहीं। खैर अब क्या कर सकते हैं, जाती हूँ नहाकर उनके पास। अमृता फटाफट नहाकर तैयार होकर हॉल में आई, जहां प्रतिमा पहले से सोफे पर बैठी थी। आ गई तैयार होकर? चल अब सबके लिए नाश्ता बना दे, आज तेरी पहली रसोई है। मम्मी जी मुझे किचन में गर्मी लगेगी, पसीने आ जाएंगे। इतनी गर्मी में मुझसे नाश्ता नहीं बन पाएगा। आप कहे तो बाजार से नाश्ता मंगवा दूं? अरे गर्मी हो या सर्दी, किचन में तो जाना ही पड़ेगा ना। खाना नहीं बनाओगी तो सब क्या भूखे रहेंगे? अच्छा, क्या बनाना है बताइए, कुछ हल्का सा बना देती हूँ। खीर, पूड़ी और छोले बनाने आज, इससे हल्का क्या होता है? इतना सब कुछ नहीं बनाऊंगी इतनी गर्मी में। आप लोगों का हाजमा खराब हो जाएगा गर्मी में ऐसा खाना खाकर। कुछ लाइट खाना खाना चाहिए गर्मी में। पोहे बनाने तो बोलिए, नहीं तो ये सब तो मुझसे नहीं बनेगा भाई। हाय मेरी तो किस्मत फूट गई, ये कैसी लड़की मेरी बहू बनकर आ गई है। नहीं बनाना है पोहा, हमारे यहाँ ये घास फूस कोई नहीं खाता। तो फिर बनाइए ना और खा लीजिए खुद बनाकर। ये छोले पूड़ी क्या खाना तो आपको। मैं जा रही हूँ कमरे में। ऐसा कहकर अमृता अपने कमरे में चली गई और प्रतिमा ने अपना सर पकड़ लिया। तभी प्रिया ने कहा, मम्मी जी आज तक तो मैं ही दूध फल सब्जी लेते आई हूँ। मैं सोच रही थी क्यों ना आज से ये काम अमृता को दिया जाए, अकल ठिकाने आ जाएगी मैडम की। किचन में नहीं जाना है ना इनको, तो फिर ले आए घर का सामान। कैसी बात कर रही हो प्रिया, अमृता अभी कल ही तो बहू बनकर घर में आई है, इतनी जल्दी उससे ये सब कराना ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे उस पर जिम्मेदारियां डालनी होगी। वाह मम्मी जी, अमृता के बारे में आपकी जो सोच है वो मेरे टाइम पे कहाँ चली गई थी? जब मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, मुझे तो आते ही आपने सब कुछ संभला दिया था। ध्यान से सुन लीजिए मम्मी जी, मैं अब सुबह सुबह दूध और सब्जी लेने नहीं जाऊंगी। आप अपनी छोटी बहू से ही मंगवाइए दूध और घर का सामान। प्रिया मैं देख रही हूँ जब से अमृता आई है तुम्हारे रंग कुछ बदल से गए हैं। जो काम तुम बरसों से करती आ रही हो अब वो तुम्हें खट्टा कराया। तभी अखिलेश और आनंद वहां आ जाते हैं। क्या बात है, क्यों बिना मतलब सुबह सुबह चिक चिक कर रही हो? और घर में 5-5 नौकरानियां हैं, फिर भी इस घर में घर के कामों के लिए लड़ाई हो रही है, हद है। नौकरानियां बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, प्रेस करने, घर की सफाई करने और बाकी सब चीजों के लिए, पर रसोई तो बहुएं ही संभालेगी ना। यही तो हमारे घर की रीत है। फिर चाहे खाना बनाना हो या रसोई का सामान लाना हो, ये काम बहुओं का ही है। मम्मी, अमृता अभी नई नहीं है इस घर में, आप लोग थोड़ा प्यार से उससे बात करिए ना। उसने अपने घर में ऐसा कुछ देखा नहीं है, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया है। वो अपने घर में सुबह इतनी जल्दी कभी नहीं उठी और ना ही कोई काम किया है। वो अपने मायके में सबकी लाडली थी। उसे जरा यहाँ टाइम तो दीजिए ढलने के लिए। लीजिए मम्मी जी, अब यही देखना बाकी रह गया था। आनंद भैया अब हमारे नहीं रहे, ये तो एक दिन में अमृता के गुलाम हो गया। तू बड़ा पक्ष ले रहा है अमृता का, है? हम तो जैसे तेरी बीवी के दुश्मन है। मम्मी बात पक्ष की नहीं है, बात सही और गलत की है। अरे इतनी नौकरानियां हैं हमारे घर में, बस काम है तो एक किचन का, वो भी आप सबसे संभाला नहीं जाता, रोज की लड़ाइयां होती है। आनंद सही तो कह रहा है, हर चीज का अपना एक टाइम होता है। आप लोगों को बड़ी फिक्र है ना अमृता की। अब तो अमृता ही लाएगी सारा सामान। अमृता, अमृता जरा सुन तो। प्रतिमा की आवाज सुनकर अमृता अपने कमरे से आई। अब क्या हुआ मम्मी जी, बोलिए। अमृता आज से रसोई का सामान तू ही लेकर आएगी और दूध भी। हमारे यहाँ रसोई का काम और उसका सामान लाने का काम घर की बहुएं करती हैं, तो बस कल से तेरा यही काम है। मम्मी जी सामान तो ऑनलाइन मिल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब भी सामान खत्म हो ना मुझे बता दीजिएगा, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। ये काम चुटकियों में हो जाएगा। आपने मुझे ना बहुत सही काम दिया है मम्मी जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती है। यू आर टू गुड। अरे ओ ऑनलाइन की मौसी, यहाँ ऑनलाइन सामान नहीं आता। सालों से जहाँ से सामान आ रहा है बस वहीं से सामान आएगा। मम्मी जी की सास मतलब हमारी दादी सास के टाइम से ये रीत चली आ रही है। हाँ, फिर ध्यान से सुन ले। सुबह के ठीक 5:30 बजे यहाँ नुक्कड़ पे छगन दूध लेकर आता है। मोहल्ले की सारी औरतें उन्हीं से दूध लेती है। तुम्हें भी छगन से दूध लाना है। उसके यहाँ बहुत भीड़ होती है, दूध लेने के लिए औरतें लाइन लगाती है, इसलिए तुम भी 5 बजे चली जाना। क्या 5 बजे? इतनी जल्दी तो मैं पूरी जिंदगी में कभी नहीं उठी।
मुझे तो लगता है पिछले जन्म में भी मैं इतनी जल्दी तो नहीं उठी होंगी। ये कैसे हो पाएगा? हमारे यहाँ की यही रीत है, निभानी तो पड़ेगी ही। हमारी दादी सास भी उसी से दूध लेती थी, एकदम प्योर दूध रहता है उनका, जरा भी मिलावट नहीं। बेचारी अमृता से अब कुछ कहते नहीं बना। वो चुपचाप कमरे में चली गई और सोचने लगी जल्दी कैसे उठा जाए। तभी आनंद कमरे में आया। आनंद को देखकर अमृता ने कहा, आनंद, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपके यहाँ सुबह 5 बजे दूध लाने जाता है। इतने सुबह पहले कौन ही उठता है? ये तो अजीब आफत है। अरे यार अमृता, ये आफत नहीं है, ये हमारे घर का नियम है जो बरसों से चला आ रहा है। छगन के दादा परदादा भी रोज इसी टाइम पर दूध बेचा करते थे और हमारी दादी भी उन्हीं से दूध लेती थी। ये तो कब से चला आ रहा है, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अरे पर नियम बदले भी तो जा सकते हैं ना। दूध वाले छगन भैया से एक बार बात करके तो देखना चाहिए। ऐसे ही घर का सामान अगर ऑनलाइन आ जाए तो क्या बुराई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ रोज इसी टाइम पर दूध आता है। ये जो तुम चेहरे पर ग्लो देख रही हो ना, ये उसी दूध की देन है। और ऑनलाइन सामान तो मम्मी कभी नहीं मानेगी। पर आनंद, मुझसे ये कैसे होगा? आप जानते हो मैं सुबह नहीं उठ पाती। मैंने आपको शादी से पहले बताया था ना। वो पुरानी बात है, जब तुम देर तक सोती थी। अब होश में आओ मैडम, आपकी शादी हो चुकी है, आप मेरी वाइफ हैं। इस नाते इस घर की बहू हुई तो अब ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। अब अमृता बेचारी क्या करती। उसकी आखिरी अपील भी रद्द हो चुकी थी। सास, जिठानी, पति सब यही चाहते थे कि अमृता जल्दी उठकर दूध और किचन का सामान ले आए। बेचारी क्या करती, अब उससे उठना ही था। अगले दिन वो सुबह 5 बजे उठकर आंखें मलते हुए नुक्कड़ पर दूध लेने पहुंची। अरे बाप रे, इतनी भीड़! यहाँ सब इतनी भीड़ लगाकर दूध खरीद रहे हैं या दूध फ्री में बट रहा है, या फिर कोई ब्रांड अपनी प्रमोशन के लिए कम रेट में कोई सामान दे रहा है। मैं भी ले लेती हूँ लाइन में लगकर, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए और मम्मी जी खुश हो जाए। भीड़ से तो लग रहा है कुछ अच्छा ही है। अमृता अब लाइन में खड़ी हो गई और सामान लेने खड़ी औरतों से पूछने लगी, यहाँ क्या मिल रहा है? कोई ब्रांड का दूध, कोई ब्रांडेड ग्रोसरी आइटम डिस्काउंट में मिल रहा है क्या? कौन सा ब्रांड है? अरे तू तो प्रतिमा की छोटी बहू है ना, जिसकी अभी अभी शादी हुई है। क्या नाम था तेरा? अमृता। अमृता है ना? हाँ, मैं अमृता हूँ, सही पहचाना। ये सब जाने दीजिए, ये बताइए ना यहाँ क्या बट रहा है? अरे यहाँ कुछ बट नहीं रहा है, ये लाइन दूध लेने के लिए है। हम सब यहाँ दूध लेने आए हैं रोज की तरह। हे भगवान, तब तो मुझे शायद ही दूध मिले, इतनी लंबी लाइन है। मेरे पहुंचते पहुंचते सारा दूध खत्म हो चुका होगा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पूरा खानदान छगन से दूध लेता आ रहा है और छगन अपने पुराने ग्राहकों के लिए पहले से ही दूध नाप कर रख देता है, तो तुम्हें तो दूध मिल ही जाएगा। अच्छा, तब तो ठीक है। तब दूसरी औरत बोल पड़ती है, शुक्र मनाओ तुम प्रतिमा की बहू हो, तुम्हें दूध लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टाइम तो हमें लगता है सुबह 3:30 बजे से खड़े, और न जाने कितनी देर खड़े रहना पड़ेगा। सही कहा बहन, हमारी इन जैसी किस्मत कहाँ, हमें तो और भी 2 घंटे लाइन में लगे रहना होगा। तभी दूध वाले की नजर अमृता पर पड़ती है। अरे बिटिया, तुम प्रतिमा जी की छोटी बहू हो ना, बड़े अच्छे लोग हैं, हमारी तो बरसों से जान पहचान है। ई लो तुम्हारा दूध, हमने पहले ही नाप कर रखा था। थैंक यू काका। एक बात पूछनी थी आपसे, क्या आप दूध 8 बजे नहीं दे सकते? इतने जल्दी दूध देना जरूरी है क्या? नहीं मतलब अगर जरूरी है तो फिर ठीक है, मैं रोज इसी टाइम पर दूध लेने आ जाऊंगी। अरे नहीं बिटिया, इतनी जल्दी दूध देना कोई जरूरी ना है। ये तो हमारे बाप दादा इसी टाइम पर दूध देते आ रहे थे, इसीलिए इसी टाइम पर दूध देने आ गए। ना आज से पहले किसी ने पूछा ना हमने सोचा, पर थोड़ी देर से दूध देने में हमें भी आसानी होगी। हैं? तो हमने फालतू ही इतने दिनों से अपनी नींद गंवा दी। अरे छगन, ये हो जाए तो कितना अच्छा हो। हमारे घर में तो कलेश होता है इतनी जल्दी उठने को लेकर, मेरी बहू तो उठती नहीं। बस छगन काका, आज से ये सिलसिला यही खत्म। अब सब चैन से सोकर उठेंगे और सुबह 8 बजे दूध लेंगे। ठीक है बिटिया, कल से हम 8 बजे आएंगे और हमारे आदमी सबके घर दूध पहुंचा देंगे। और प्रतिमा जी से कहना दूध ऐसा ही मिलेगा, एकदम प्योर। अमृता खुशी खुशी घर पहुंची। तब तक घर के सब लोग जाग चुके थे। अमृता को देखकर प्रतिमा ने कहा, क्या बात है अमृता, आज बड़ी खुश लग रही है, हमें भी तो बता। अरे मम्मी जी, बात इतनी खुशी की है कि क्या बताऊं। वो छगन काका है ना अपने दूध वाले, वो कल से सुबह 8 बजे दूध देंगे और तो और दूध घर तक देकर जाएंगे। ये कैसे हुआ भला? हम बरसों से सुबह 5 बजे लाइन लगाकर दूध लेते आ रहे हैं, ये अचानक बदलाव कैसे हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू साफ साफ बता क्या बात है। मम्मी जी, आज तक छगन काका से किसी ने कहा ही नहीं कि दूध देर से दो।
तो वो भी अपने दादाजी की परंपरा का पालन करते रहे, जैसे आप सब भी अपनी परंपरा निभा रहे थे। अच्छा, और फिर क्या हुआ? फिर क्या भाभी, मैंने छगन काका से पूछा कि आप देर से दूध दे सकते हैं क्या? वो खुशी खुशी मान गए, बल्कि उन्होंने कहा इतनी सुबह दूध देने में उन्हें भी जरा परेशानी होती थी। ये तो कमाल कर दिया तुमने अमृता बेटा, जो आज तक नहीं हुआ वो कर दिखाया। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब होगा। थैंक यू पापा जी। और आपको पता है, इस बात से मोहल्ले की औरतें भी बहुत खुश है। उनकी बहुएं भी 5 बजे दूध के ऊपर कलेश करती थी। ऐसे पापा जी, हर चीज में ना बदलाव की जरूरत होती है। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है अमृता। आज हमारे जीवन में बदलाव नहीं होता तो हम यहाँ शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में नहीं रह रहे होते, हम भी वहीं गांव में हल जोत रहे होते। तो टाइम के साथ बदलाव तो जरूरी है। देखो, दूसरे बदलाव तो ठीक है, घर में 5 नौकरानियां भले हो, पर बहुओं का किचन में काम संभालना बहुत जरूरी है। इसी से घर में बरकत होती है। हाँ मम्मी जी, पर टाइम के साथ किचन में भी बदलाव किए जा सकते हैं। मुझे ना अब अमृता की बातें समझ में आ रही है। बिना मतलब क्यों परेशान होना। मैं भी तो वही कहना चाहती हूँ। अब दूध छगन काका 8 बजे दे ही जाएंगे। घर का सामान ऑनलाइन मंगाने में हर्ज क्या है, टाइम भी बचता है, धूप में जाना नहीं पड़ता। अरे पता नहीं ऑनलाइन सामान कैसा आएगा, सड़ा गला सामान खाकर हम सब कहीं बीमार पड़ गए तो। इससे अच्छा है जहां से बरसों से सामान आ रहा है वहीं से लेकर आ जाओ। ऐसा नहीं है मम्मी, कोई हमें सड़ा गला सामान नहीं देगा, और फिर अगर सामान अच्छा ना हो तो हम उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। अरे तू तो रहने ही दे, जो अमृता बोलेगी तू भी वही बोलेगा क्या? उसका रट्टू तोता बन गया है तू। ऐसी बात नहीं है प्रतिमा, आनंद सही कह रहा है। अरे मम्मी जी, आप विश्वास करके तो देखिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। आज से किचन का सामान ऑनलाइन आएगा, और अच्छा सामान आए इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और पक्की बात, मैं आपकी 5 नौकरानियों से किचन का कोई काम नहीं कराऊंगी। तो ठीक है, तुम सबके कहने पर हाँ तो करती हूँ, पर खाना तुम मिलकर बनाओगी। जी मम्मी जी, बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाइए। अब अमृता अपने ससुराल में खुश थी। खुश क्या, बहुत खुश।